देखिए, हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को, हर संगठन को शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ये दो स्टेट पुलिस की बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, ये हमारे प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो भारत और अमेरिका की एक तरफा डील हुई, जिसमें किसानों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में होने वाला है, बागवान बड़े स्तर पे जो है प्रभावित होंगे, और उसके खिलाफ उन्होंने जो है वहां पे एक प्रदर्शन किया ताकि उनकी तरफ जो है, उनकी इस बात की तरफ ध्यान जो है जा सके। तो ये उस विरोध को कुचलने के प्रयास से जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली पुलिस को तैनात किया है। पहले ये बिना परमिशन के दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो है वो हिमाचल सदन में रात को घुस जाते हैं, और अभी भी बिना जो लीगल फॉर्मेलिटीज किए बगैर जो है सीधे हमारे प्रदेश की सीमाओं के भीतर जो है वो कार्रवाई करने लगते हैं। बाहर की पुलिस कोई भी हिमाचल में अगर उनको लगता है कि अपना कोई एक्शन करना है तो स्थानीय थाने में जाना पड़ता है। स्थानीय पुलिस थाने के सहयोग से फिर आगे कार्रवाई होती है, सीधे तौर पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ही ऐसा करती आई है। आपने देखा, जब 2 साल पहले सरकार को गिराने का जिस दिन प्रयास हुआ, विधानसभा सेशन चला था, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो था हरियाणा पुलिस की गाड़ी में जो विधानसभा का गेट था उसको क्रैश करके जो है वो अंदर विधानसभा परिसर में घुस गए, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा राष्ट्रीय हित में सोचा है। हमारे लोग जो है नेशनलिस्टिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 4 हमारे परमवीर चक्र अवार्डी हैं। सैकड़ों लोगों ने जो हमारे जवान हैं सरहदों की रक्षा के लिए अपनी जो है जान कुर्बान की है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि बीबीएमबी का हमारा 4,500 करोड़ का शेयर हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें अवार्ड फाइनल होने के बावजूद भी भारत सरकार की कोई जो है पहल इस मामले में नहीं की जा रही है, और आज हमारे वो पैसा पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्थानीय नेता हैं, आपने इनका रवैया देखा। 2023 में जब भारी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उस समय भी विधानसभा में हम प्रस्ताव लेके आए कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ही जो दिल्ली में सरकार है उससे हम अनुरोध करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सहयोग नहीं दिया। अभी आरडीजी अचानक से बंद कर दी, उसके लिए भी हम सरकारी संकल्प जो है विधानसभा में लेके आए। बेहतर होता अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग देती और उसको हम एक मत से जो है पारित करके केंद्र सरकार को भेजते, लेकिन उसमें भी आपने भारतीय जनता पार्टी का रवैया देखा। इनका रवैया जो है पार्टी हित में ये पहले सोचते हैं, प्रदेश हित में नहीं सोचते हैं, और इससे प्रदेश का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ऑनर नहीं कर रही है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली ने अपनी एजेंसीज भेज के यहाँ पर जो है ये हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन करने का प्रयास किया है। सरकार हिमाचल सदन में ही कॉन्स्पिरेसी हुई और मुख्यमंत्री भी उस सदन में थे, ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। और भाजपा ये भी आरोप इनको लगाती है कि अपराधियों को शरण दी। ये अपराधी नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये प्रदेश का ऑल इंडिया हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट या दूसरे कोई पदाधिकारी जो हैं वो अपराधी कैसे हो सकते हैं? और बिना इजाजत के क्या, जहां मुख्यमंत्री ठहरे थे जेड कैटेगरी में वो आते हैं, वो तो लेट नाइट आए, उसमें उस दिन श्रीनगर से आए थे, और ऐसी सेंसिटिव जो लोकेशन है, प्लेस है, वहां पे बिना इजाजत के रात का आधी रात को घुसना जो है ये बिल्कुल जो है, आप जितने मर्जी तर्क दें, लेकिन ये गैर कानूनी था। सर, आपको क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार का हाथ है? सीधे तौर पे हाथ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन थोड़ी है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। सर, भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक साल बाद सरकार बदलने वाली है, इसलिए थोड़ा शांति में रहे। तो क्या वो धमकी देना चाहते हैं? क्या उनके डर से जो है वो वर्तमान अधिकारी जो है काम करना बंद कर दें?
क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा बोलकर ऐसा चाहते हैं? सरकार सरकार होती है, वो हर वक्त जो है वो चलती है, कायदे कानून से चलती है, और अधिकारी कायदे कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। ऐसे में ये धमकाना जो है वो सही नहीं है, और ये भी अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। हमारी सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने उस मैंडेट का अपमान करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने देखा कि हमारे 40 विधायक पहले थे, जब उपचुनाव हुआ दोबारा से 40 विधायक बने। तो हिमाचल प्रदेश में लोगों की क्लियर कट जो है मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में है। सर, जो ये एआई समिट हुआ था, ग्लोबल समिट, इसमें शर्टलेस होकर इन लोगों ने, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये एक तरह से आरोप लगा रही है कि राजनीतिक संरक्षण देने की सरकार कोशिश कर रही थी। एआई समिट के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं था। एआई समिट में तो मैं भी गया हूं। एआई समिट का कोई विरोध नहीं था। विरोध तो जो इंडिया यूएस का डील है, जिससे हमारे किसानों का, बागवान का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए था, और शांतिपूर्ण तरीके से। राजनीतिक संरक्षण, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से ऐसे प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कांग्रेस सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, भाजपा का कहना है कि ये जो है, ये कार्रवाई जो है संघीय ढांचे के विपरीत हो रही है, क्योंकि कल को हिमाचल पुलिस ने भी दिल्ली जाना है या इस तरह से, तो ये संघीय ढांचे नहीं, उनके मुताबिक संघीय ढांचा क्या है? क्या आरडीजी खत्म करना संघीय ढांचे के स्पिरिट के अंदर आता है? क्या सीधे दूसरे स्टेट्स की पुलिस, जैसा मैंने हरियाणा पुलिस का उदाहरण दिया, सीधे हमारे विधानसभा गेट को क्रैश करके अंदर घुस गए? क्या दिल्ली पुलिस सीधे तौर पे बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए जो है सीधे किसी को पकड़ के ले जाए? क्या वो संघीय ढांचे में आता है? संघीय ढांचे में है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। स्टेट्स को मिला के ही भारत बनता है, लेकिन भारत सरकार को भी जो प्रदेश के अधिकार है उनकी जो है सम्मान उनका करना चाहिए। केंद्रीय एजेंसीज को भी स्टेट एजेंसीज का सम्मान करना चाहिए। सर, जिस तरह से कल अफरा तफरी का माहौल था, और आपको क्या लगता नहीं कि क्योंकि वो जो दिल्ली पुलिस है वो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी, अब जो आपकी एजेंसी है, आपको लगता नहीं वो फेलियर है? उनको पता ही नहीं लगा कि दिल्ली पुलिस कब यहाँ पर आती है, कहाँ वो जो है दबिश यहाँ पर करती है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, दिल्ली पुलिस कब आई कब नहीं आई, लेकिन निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूं कि उनको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। जिस थाने के अंतर्गत उनको कार्रवाई करनी थी, उस थाने में वो हमारे स्थानीय पुलिस का सहयोग मांगते। स्थानीय पुलिस फिर सहयोग नहीं करती, फिर हमारे लोग गुनाहगार थे। सर, इसी मामले पर अभी भाजपा के जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मिलने, उनको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें राजनीति कर रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ठेठ राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब स्टेट के इश्यूज के ऊपर, आपदा जैसे इश्यूज के ऊपर, आरडीजी खत्म करने जैसे मुद्दे के ऊपर भी जो है प्रदेश के लोगों के साथ नहीं खड़ी होती है, तो सीधा सा मतलब है कि उनके लिए पार्टी फर्स्ट उस अप्रोच पे चल रहा है। धन्यवाद।